हेलो एंड वेलकम टू कॉम्प्यूटोलॉजी एकेडमी। तो आज हम लोग देखेंगे कि ये जो रसिया ने ऑफिशियली विड्रॉ कर लिया है ओपन स्काईज ट्रीटी से, ये ट्रीटी क्या थी, कब हुई और इसके इम्पैक्ट क्या थे, और इस ट्रीटी से रसिया के पुल आउट करने के बाद इंटरनेशनल अफेयर्स में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या चेंजेस आएंगे और इसका ओवरऑल इम्पैक्ट बाकी कंट्रीज़ पे क्या होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। माई सेल्फ विद्यानंद सिंह, लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले देखिए, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने 7 जून 2021 को ऑफिशियली ये जो लॉ पार्लियामेंट से पास हुआ था कि वो लोग ओपन स्काई ट्रीटी से पुल आउट कर रहे हैं, इसे साइन करके इसे एक लॉ में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब ये लॉ बन चुका है, यानी कि रसिया ऑफिशियली ओपन स्काई ट्रीटी से पुल आउट कर चुका है। तो ये पुल आउट हुआ क्यों? एक्चुअली ये पुल आउट हुआ नवंबर 2000 में। क्या हुआ कि जो यूएस प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप जो थे उस समय, उन्होंने पुल आउट कर लिया रसिया पर, यह ब्लेम करते हुए कि रसिया जो है ट्रीटीज़ के सारे जो अग्रीमेंट्स हैं, सारे जो लॉज हैं, क्लाउजेज हैं, उनको फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हम पुल आउट कर रहे हैं। तो उस समय रसिया ने कहा था कि अगर ऐसा हुआ और आप लोग फिर से वापस इसको ज्वाइन नहीं किए तो हम भी पुल आउट कर लेंगे। लेकिन उन्हें भी पता था कि अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स में, तो वो एक वेट एंड वॉच के सिचुएशन में थे कि आगे देखते हैं होता क्या है। जैसे ही उन्होंने देखा कि नए प्रेसिडेंट आए हैं जो बाइडेन, तो ये होपफुल थे क्योंकि ये पुराने पॉलिटिशियन हैं, 45 ईयर्स से ये यूएस में पार्लियामेंट में इलेक्ट होके आते रहे हैं। तो इनको लगा कि ये पुराने हैं, समझदार हैं, थोड़ा सा विम्स एंड फैंसीज पे जो डिसीजन होता है नहीं लेंगे। तो इस होप में ये लोग सोचे कि ये शायद इसको रिज्वाइन कर लेंगे और जो प्रोसेस था पुल आउट का वो हमें इनिशिएट नहीं करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर जनवरी में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया 2021 में रशियन प्रेसिडेंट ने कि आप रिज्वाइन कर लीजिए, या फिर जो भी आपका मोटिव है, जो भी आप करना चाहते हैं वो क्लियर कट हमें कन्वे कीजिए। तो मई 2021 में यूएस स्टेट्स डिपार्टमेंट ने रशियन सीनेट को, रशियन ऑफिशियल्स को ये चीज़ कन्वे कर दिया कि वी आर कंटिन्यूइंग विद द पॉलिसी ऑफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो भी पुल आउट का डिसीजन लिया था हम उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे, हम ओपन स्काईज ट्रीटी को रिज्वाइन नहीं करेंगे। तो ये देखिए, ओपन स्काईज ट्रीटी एक्चुअली डिटेल में था क्या। तो ओपन स्काई ट्रीटी एक कोल्ड वार एरा एंड होने के बाद, जब यूएसएसआर का फॉल हुआ 1991 में, तो उसके बाद यूएसएसआर वैसे ही कमज़ोर हो चुका था। उसके पहले तो यूएसएसआर कोई कंडीशन मानता नहीं था नाटो के साथ। नाटो का लीडर है यूनाइटेड स्टेट्स, और उसमें जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और यूनाइटेड स्टेट्स के और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, तो ये सारे लोग रसिया के अगेंस्ट में खड़े रहते थे। यहाँ पर एक कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म का एक वॉर टाइप चलता रहता था कोल्ड वार में। लेकिन यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद रसिया जो है सो थोड़ा वीक हो गया। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तहत इन्होंने बहुत सारे ट्रीटीज़ साइन करने चालू किए। उसमें सबसे पहला ट्रीटी जो था वो तो न्यूक्लियर वेपन्स का था। उसके बाद ये जो ट्रीटी है ओपन स्काईज का, इसे फॉर्मुलेट किया गया 1992 में, और इस पर डिस्कशन चालू होने लगे, इसके डिफरेंट क्लाउजेस से वगैरह ये सब हुए और सिग्नेचर हुआ, और ये फोर्स में आया 2002 में। 2002 में फोर्स में आने के बाद से इसका कंडीशन ये था कि अनआर्म्ड सर्विलांस जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे के एरिया में करते रहेंगे, और ये जो है सो ऑब्ज़र्व करेंगे डिफरेंट मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स को, अलग अलग कंट्रीज़ के अपने अगेंस्ट में जो भी हैं उनको, और उसके अलावा उनके एक्टिविटीज़ को भी। लेकिन इसमें एक चीज़ और ये था कि ऐसा नहीं है कि आप अनलिमिटेड टाइम जब भी मूड हुआ फ्लाइट उठाए, जहाज़ उठाए और रिकॉनेसेंस के लिए निकल गए। रिकॉनेसेंस के जो नंबर ऑफ फ्लाइट्स थे ईयरली, वो भी लिमिटेड थे कि आप ईयरली कितने बार रिकॉनेसेंस फ्लाइट को यूज़ कर सकते हैं और ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो ये सिग्नेटरी स्टेट्स में नाटो के 23 मेंबर्स थे, प्लस यूनाइटेड स्टेट्स था, प्लस रसिया था।
लेकिन सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ने पुल आउट किया, लेकिन रसिया ने फिर भी कुछ दिनों तक कंटिन्यू किया। रसिया का कंटिन्यू करने के पीछे मोटिव ये था कि जो यूनाइटेड स्टेट्स की आर्म्ड फोर्सेस जर्मनी और पोलैंड में स्टेशनड है, तो यहाँ पे ये 23 स्टेट्स में तो अभी भी 23 नेशंस में अभी भी रसिया की अथॉरिटी थी रिकॉग्निशंस करने की। तो उसने सोचा कि जो मेरे विसिनिटी में, मेरे नज़दीक में यूनाइटेड स्टेट्स के जो आर्म्ड फोर्सेज स्टेशनड है, चाहे वो पोलैंड में हो चाहे जर्मनी में हो, उसे तो हम अभी भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसलिए रसिया ने कुछ दिन कंटिन्यू किया और उसके बाद फिर जैसे ही उन्हें लगा कि अब ये कंटिन्यूएशन हमें ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि यूएस के पुल आउट करने के बाद भी बाकी के 23 स्टेट्स भी रसिया में रिकॉग्निशंस कर सकते थे। इससे यूएस को रसिया के बारे में जो भी इंटेल चाहिए, जो भी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन चाहिए थे, वो आसानी से मिल रहे थे नेटो मेंबर्स के थ्रू। तो यूएस पुल आउट करके भी कोई नुकसान में नहीं था, उसे फिर भी पता था कि मुझे जितने भी इंटेलिजेंस चाहिए बाकी के 23 कंट्रीज जैसे ही रिकॉग्निशंस करेगी वहाँ से हम डेटा पुल आउट कर लेंगे, इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे। तो रसिया ने ये सोचकर फिर पुल आउट करना का प्रोसेस चालू कर दिया कि मेरे सारे इन्फॉर्मेशन तो यूएस तक पहुंच जा रहे हैं, बट हम यूएस का रिकॉग्निशंस नहीं कर पा रहे और मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है जिससे कि हम यूएस की इन्फॉर्मेशन, वहाँ के इंटेल निकाल सके। तो सिर्फ जर्मनी और पोलैंड पे सर्विलांस रखने के लिए हम अपने सारे इन्फॉर्मेशन यूएस तक पहुंचने नहीं दे सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को सोचकर रसिया ने पुल आउट करने का डिसीजन लिया। अब यूएस ने क्यों पुल आउट किया था? व्हाई डिड यूएस पुल्ड आउट? तो यूएस के पुल आउट करने के पीछे का कारण जो बता रहे हैं कि रसिया वियोलेटेड द टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, ट्रीटी के जो भी कंडीशंस थे वो रसिया वियोलेट कर रहा था। और कैसे वियोलेट कर रहा था? तो ये जो हैं सो ब्लॉक कर रहे थे सर्विलांस फ्लाइट्स को कुछ कुछ रीजन में, और ये रीजन थे जैसे कि क्लानिनग्राड हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पर बॉर्डर एरियाज़ जो हैं जॉर्जिया के साथ। तो ये दोनों जो रीजन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है रसिया की, और यही सब सोचकर जो यूएस ने है कहा कि आप जो ट्रीटी के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, हमें जहां पर सर्विलांस करना है वहां पर आप करने नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए हम पुल आउट करेंगे। तो मॉस्को ने इस रिस्ट्रिक्शन के बारे में कहा कि ये परमिसिबल है अंडर द ट्रीटी, लेकिन यहाँ पे इशू ये था कि इस बात पे यूएस अड़ गया कि नहीं, हमें इन रीजन में सर्विलांस करना है। तो इस चीज़ पर खींचतान मची और उसके बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ओपन स्काई ट्रीटी से पुल आउट कर लिया। और इस पुल आउट के बाद रसिया ने भी पुल आउट का प्रोसेस शुरू कर दिया। और यहाँ पे देखिए, रसिया ने पुल आउट किया तो उन्होंने सबसे पहला तो यही रीज़न बताया कि ये जो यूएस है वो अपने नेटो एलाइज के थ्रू अभी भी सारे इंटेलिजेंस रिसीव कर पा रहा है, जिसके कारण कि हम यहाँ से पुल आउट कर रहे हैं। सेकंड थिंग इन्होंने क्या कहा कि जो परमिसिबल रिस्ट्रिक्शंस थे ट्रीटी के अंदर, उन चीज़ों को फॉलो करना सबके लिए मैंडेटरी है। अब यूएस ज़बरदस्ती में कहेगा कि हमें इस रीजन में सर्विलांस करना है तो ये हम करने नहीं दे सकते हैं। थर्ड थिंग इन्होंने क्या कहा कि हमने आपको जनवरी में ही टाइम दिया था कि आप जल्दी से अपना डिसीजन बताइए। आपने डिसीजन में साफ कन्वे कर दिया है कि हम इस पुल आउट को कंटिन्यू करने वाले हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू जो डिसीजन लिया गया था, इसीलिए अब हम भी पुल आउट करेंगे। तो यहाँ पर अब देखिए कि अब यूएस और रसिया के बीच में सिर्फ एक ही अग्रीमेंट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का अग्रीमेंट बच गया है, जो है स्टार्ट अग्रीमेंट। स्टार्ट अग्रीमेंट न्यूक्लियर वारहेड से रिलेटेड है, जिसमें कि ये अग्रीमेंट ये डिफाइन करता है कि कितने वारहेड्स, न्यूक्लियर वारहेड्स दोनों कंट्रीज़ के पास होंगे। देखिए, यूएस भी एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, रसिया भी एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, और अगर ऐसे ही आर्म्स रेस चलती रहे, ऐसे तो आर्म्स रेस धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, तो डिफरेंट कंट्रीज़ ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन बनाने में कैपेबल हो चुके हैं और अचीव कर लिया उन्होंने क्रिटिकलिटी। तो इस चीज़ में जब कोल्ड वार एरा में सिर्फ ये दो मेजर न्यूक्लियर स्टेट्स थे, तो उस समय इन दोनों ने आर्म्स रेस को, न्यूक्लियर वारहेड के रेस को रोकने के लिए स्टार्ट एग्रीमेंट किया था, जिसमें इन्होंने ये चीज़ डिफाइन की थी कि कितने वारहेड्स किस कंट्री के पास रहेंगे। तो अब बचे खुचे में सिर्फ एक यही एग्रीमेंट बच गया है, और हो ना हो कुछ दिन में अगर यही टग ऑफ वार चलता रहा
तो शायद ये एग्रीमेंट से भी दोनों कंट्रीज पुल आउट कर लेंगे और उसके बाद जो स्थिति होगी वह बहुत ही विषम परिस्थिति हो जाएगी पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि न्यूक्लियर रेस बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होगा। ना तो वो रसिया के फ़ायदे के लिए होगा, ना यूएस के फ़ायदे के लिए होगा, ना ही वर्ल्ड के फ़ायदे के लिए होगा। तो यहाँ पर अब देखना है कि ये कंट्रीज़ क्या डिसीजन लेते हैं और कैसे कूल डाउन करते हैं और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेज़र पे कैसे वापस आते हैं। इन सब चीज़ों पे हम अपनी नज़र बनाए रखेंगे। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे हमें फॉलो करें। वेबसाइट पर जो डिफरेंट कोर्सेज चल रहे हैं उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेसिफिकली जेपीएससी की कोर्सेज चल रही है जो कि एक शॉर्ट टर्म कोर्स है प्रीलिम्स के लिए, पेपर 2 स्पेसिफिक। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।